नमस्कार दोस्तों। रिश्तों को साथ रखने के लिए कभी कभी आपको अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्ते इतना जल्दी नहीं बनते जितना जल्दी वो टूट जाते हैं। दोस्तों, एक कहानी बता रहा हूँ और ये कहानी स्पेसिफिकली उन लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए जिनके घर में कोई ना कोई प्रॉपर्टी को लेकर या कोई ना कोई रिलेशनशिप को लेकर इशू चल रहा है, और नहीं भी चल रहा है तो भी सुननी चाहिए, क्योंकि इसमें एक इतनी बढ़िया सीख है दोस्तों जो शायद आपकी लाइफ चेंज कर देगी। 2 मिनट की कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या होता है दोस्तों कि 2 भाई हुआ करते थे। एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। दोनों के पिता जो थे वो बहुत रिच थे, उनके पास प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी थी। 2 घर थे उनके पास और 2 दुकानें थी। घर दोनों का साइज़ एक जैसा था और दुकानों का साइज़ एक बड़ी थी और एक थोड़ी सी छोटी थी। तो क्या होता है कि पिताजी जो है गुजर जाते हैं विदाउट विल। अभी विल बनाई नहीं होती है, बंटवारा किया नहीं हो जाता है, और वो पिताजी गुजर जाते हैं। अब क्या होता है कि दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। घर तो चलो बट गया क्योंकि दोनों बराबर घर थे, लेकिन दुकान को लेकर उनके झगड़ा हो जाता है कि बड़ी दुकान बड़ा भाई राम कहता है मैं रखूँगा और श्याम कहता है कि मैं रखूँगा बड़ी दुकान। इस चक्कर में उनका झगड़ा हो जाता है और वो लोग चले जाते हैं कोर्ट में। अब क्या होता है दोस्तों, दिन गुजरते हैं। एक दिन श्याम का कोई दोस्त हुआ करता था, पंकज। तो पंकज का कॉल आता है श्याम को, छोटे भाई को, कि भाई आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है, तेरे को तेरी फैमिली के साथ आना है। तो श्याम कहता है कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा। लेकिन पंकज का घर श्याम के घर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर होता है। तो वो कहते हैं कोई नहीं, 2 घंटे की जर्नी है, संडे भी है तो आज निकलते हैं। तो वो तकरीबन 10 बजे वहाँ से निकलते हैं अपने घर से, और जब गाड़ी में बैठते हैं, वाइफ, श्याम की वाइफ और श्याम का बेटा और श्याम, तीनों लोग गाड़ी में बैठते हैं। अब गाड़ी चलती है आगे। तकरीबन आधा घंटा गाड़ी चलाने के बाद एक ब्रिज आता है, और ब्रिज के बाद जैसे ही वो ब्रिज क्रॉस करते हैं, एक तरबूज की दुकान होती है जहाँ पे एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम होता है आरती। तो अब क्या होता है कि साहब वो गाड़ी साइड में लगाते हैं, क्योंकि बेटा पिताजी को कहता है पापा मुझे तरबूज खाना है। पापा कहते हैं कोई बात नहीं बेटा। तो अब श्याम जो है अपनी पत्नी के साथ और बेटे के साथ गाड़ी को साइड में लगाता है, लेकिन गाड़ी से वो निकलते नहीं है। अंदर से आवाज़ देती है उसकी पत्नी, श्याम की पत्नी के आरती को, जो कि उस बिटिया का नाम था, कि बेटा एक बात बताओ ये तरबूज कितने का है। तो वो बिटिया जिसका नाम आरती था वो कहती है कि ये तरबूज 50 रुपए का है। अब वो श्याम की वाइफ जो है थोड़ा मोल भाव में फंस जाती है, कहती है नहीं नहीं ये तो 30 रुपये में बिकता है हमारे यहाँ। तो वो आरती जो कि तरबूज बेचती थी वो कहती है कि नहीं नहीं मैं 30 में नहीं दूँगी, मैं 50 से नीचे बिल्कुल नहीं दूँगी। तो करते करते मोल भाव करते करते श्याम की पत्नी उससे कहती चल तुम एक काम करो 40 में दे देना। तो वो कहती मैं 40 में भी नहीं दूंगी, क्योंकि 45 का तो मुझे ही पड़ा है, मैं नहीं दे सकती। तो क्या होता है इतने में वो बिटिया देखती है, पीछे जो लड़का होता है वो कहता है कि दीदी दे दो ना। तो जब ये बात वो बिटिया सुनती है ना, तो बिटिया उसे कहती है कि पहले तो सोचती है। उतने में क्या करते हैं कि श्याम की जो पत्नी होती है ना, उसका दिमाग चलता है। वो कहती है कि इमोशनल मैं प्ले करती हूँ इसके साथ स्ट्रैटेजी। तो वो उसे कहती है कि देखो तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें कह रहा है कि तुम दे दो, तो तुम क्यों इसे इतना मोल भाव कर रही हो, दे दो ना इसे तरबूज एक। तो अब वो बात जो सुनती है, सुनने के बाद कहती है कि हाँ मेरा भाई भी, इतना ही कहती है, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उसकी वाइफ जो है, श्याम की वाइफ, उसे पूछती है क्या हुआ तुम्हारे भाई को। तो उसने कहा कि मेरा भाई छोटा था, छोटे में उसका एक्सीडेंट हो गया, गुजर गया। आज आपके बेटे को देखकर मुझे मेरे भाई की याद आ गई। उतने में क्या होता है कि वो जो बिटिया होती है आरती, जिसका नाम, जो तरबूज बेचती है, वो उस तरबूज लेके आती है और उस लड़के को तरबूज देती है। तरबूज जैसे ही उसके हाथ में रखती है, तरबूज गिर जाता है। अब क्या होता है कि वो बेटा रोने लग जाता है। तो वो कहती कोई बात नहीं बेटा, रो मत, मैं तुम्हें एक और तरबूज देती हूँ। तो वो आरती जो है वो एक और तरबूज लाती है और वो उसके बेटे के हाथ में देती है। ये देख कर ना श्याम की पत्नी, बेटे की माँ, घबरा जाती कि अब तो यार ये मेरे से 2 तरबूज के पैसे लेगी। तो वो कहती कि भाई मैं तेरे को 1 ही तरबूज के पैसे दूंगी। तो उतने में ना श्याम को बड़ा गुस्सा सा आता है। श्याम कहता है कि दे दो ना यार, तुम इतना मोल भाव कर रही हो। तो उतने में क्या होता है कि वो जो बिटिया जिसने वो तरबूज दिए होते हैं, जिसका नाम आरती होता है, उसने कहा, वो कहती कि मैं आपसे 1 भी पैसा नहीं लूँगी। तो ये सुनकर जो है श्याम और उसकी पत्नी घबरा जाते हैं। तो उसने कहा कि क्योंकि मेरा भी भाई था और आपने मुझे ये कहा कि ये छोटा भाई मेरे भाई जैसा है, तो मैं अपने भाई से पैसे थोड़ी ना ले सकती। ये बात सुनकर ना श्याम की वाइफ को बहुत गिल्टी महसूस होती है, और वो क्या करती है कि श्याम का जो दोस्त था पंकज, जिसकी बिटिया की बर्थडे में वो जा रहे थे, उसके लिए उन्होंने एक सोने की अंगूठी ली होती थी। तो वो वाइफ जो है, श्याम की वाइफ, वो अंगूठी उस आरती को दे देती है, उस तरबूज वाली बिटिया को दे देती है। तो अब वो जो है बिटिया ले नहीं रही होती, वो बोलती है मैं क्या करूँगी इसका। तो बोले नहीं बेटा, जैसे तुमने कहा कि ये तुम्हारा भाई है तो तुम तो मेरी बेटी हुई, और मैं अपनी बेटी को गिफ्ट दे रही हूँ। तो वो जो है सोने की अंगूठी उसको दे देती है। अब श्याम घबरा जाता है। श्याम बोलता है एक बात बताओ, तुम
50 रुपए के तरबूज के लिए 10-10 रुपए का मोल भाव कर रही थी और तुमने अब इसको 2000 रुपए की सोने की अंगूठी दे दी, ऐसे कैसे? तो उसने जब ये चीज़ श्याम ने एक्सपीरियंस की कि देखो यार, रिलेशंस, इमोशंस कितनी बड़ी चीज़ होती है ना, तो उसको बात समझ में आ गई। उसने इमीडिएटली क्या किया, शाम को जब घर वापस आया तो अपने भाई को फ़ोन किया और भाई को बोला कि भाई मेरी बड़ी दुकान जो है ना तू ले ले, मेरे को छोटी दे दे। ये बात सुनकर ना भाई बोला कि क्यों यार, तू तो कोर्ट केस किया था, ऐसा क्या हो गया? तो उसने छोटा सा ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट था अपने भाई को सुनाया और उसने ये कहा कि रिश्तों को साथ रखने के लिए ना कभी कभी आपको अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है। ये बात सुनकर ना भाई बड़ा इमोशनल हो गया और उन्होंने क्या किया, दोनों भाइयों ने सोचा कि भैया देखो इस चीज़ का डिस्प्यूट हो रहा है तो क्यों ना हम एक काम करते, दोनों दुकानें बेचकर पैसा 50-50 कर लेते हैं। उन्होंने दोनों दुकानें बेची, 50-50 किया और बराबर में उन्होंने पैसा बांट लिया। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों छोटी सी सीख थी, इससे क्या पता लगता है कि लाइफ में ना रिश्ते बनते बहुत मुश्किल से और बिगड़ते बहुत जल्दी हैं। तो उनको साथ रखने के लिए ना आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो आप अगर वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे दोस्तों तो आपके रिलेशंस बहुत लॉन्ग टर्म में रहेंगे और शायद जिनके लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे उनके भी इमोशंस आपके लिए जागेंगे और आप देखेंगे वो भी आपको उससे ज़्यादा ही रिटर्न करेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। आपका अपना नितेश गुप्ता, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।